हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ मंजू। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और जो भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, मैं हूं मंजू, आपकी एजुकेटर फॉर सीएसआई नेट केमिकल साइंस। और जून 2024 एग्जाम के लिए जो हमारा बैच है वो स्टार्ट हो चुका है। तो जो भी स्टूडेंट हमारे साथ प्रिपरेशन करना चाहता है तो आज ही डाउनलोड करें JRF एप्लीकेशन। वहां पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको अवेलेबल होगी। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कई स्टूडेंट सीएसआई नेट एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता कि वो किस तरीके से अपनी जो तैयारी है उसे स्टार्ट करें और कहाँ से वो जो है अपनी जो सीएसआई नेट एग्जाम की जो जर्नी है इसको स्टार्ट करें। देखिए, कई स्टूडेंट एवरेज स्टूडेंट भी होते हैं और कई स्टूडेंट ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका जो बेसिक है वो बिल्कुल भी मतलब बहुत ज्यादा वीक होता है, यानी कि जिनको बेसिक का अच्छे से पढ़ा हुआ नहीं रहता। ऐसे भी कई स्टूडेंट होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिनका बेसिक वीक है या फिर जो एवरेज स्टूडेंट है वो इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको क्या करना होगा, कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कॉलेजेस मतलब एमएससी पास आउट के बाद 1-2 साल का उनका ड्रॉप भी हो जाता है। तो वहां पर उनकी जो सिटिंग होती है, सिटिंग पावर जो होती है वो कम हो जाती है। सबसे पहले तो आप जानते हैं कि सीएसआई नेट एग्जाम जो है एक ऐसा एग्जाम है जिसमें आपको 7 to 8 आवर्स 7 to 8 आवर्स रेगुलर पढ़ना ही होगा। 7 to 8 आवर्स रेगुलर आपको पढ़ना ही होगा, क्योंकि ये एग्जाम में पूरे के पूरे जो क्वेश्चंस आते हैं वो कॉन्सेप्ट के बेस पर आते हैं। और जो क्वेश्चंस का लेवल रहता है वो भी थोड़ा हाई रहता है, क्योंकि अगर आपकी कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तभी आप इस एग्जाम में जो क्वेश्चंस है उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आपको रेगुलर 7 to 8 आवर्स तो पढ़ना ही होगा। लेकिन होता क्या है कि जैसे एमएससी में भी ज्यादा कोई स्टूडेंट पढ़ाई नहीं करते और या फिर कोई ड्रॉप लग जाता है, तो वहां पर उनकी सिटिंग बिल्कुल भी नहीं बैठ पाती। तो आपको सबसे पहले अपनी सिटिंग पावर को डेवलप करना होगा, यानी कि 7 to 8 आवर्स जो पढ़ने की जो आदत है इसे डेवलप करना होगा। इसके लिए ऐसा कोई चमत्कार नहीं हो सकता कि आज आपने मतलब पूरा ऐसे ठाना कि कल से हम 7 to 8 आवर्स रेगुलर पढ़ाई करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। ये जो आदत है वो धीरे धीरे डेवलप होती है, और धीरे धीरे कैसे डेवलप होगी इससे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, आप जानते हैं कि आपकी सीएसआई नेट एग्जाम के सिलेबस में केमिस्ट्री में मेनली 4 ब्रांच है जो आपको कवर करनी है। इनऑर्गेनिक है, एक आपकी ऑर्गेनिक है, एक आपकी फिजिकल है, और एक आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपी है। स्पेक्ट्रोस्कोपी है। ये 4 ब्रांच है जिसे आपको कवर करनी है। इसकी कुछ यूनिट्स हैं, यानी कि अप्रोक्स 10 to 12। इसकी भी 10 to 12, इसकी भी 10 to 12, और इसकी एक तरीके से ये सब में इन्वॉल्व है। स्पेक्ट्रोस्कोपी इनऑर्गेनिक में भी अप्लाई होती है और ऑर्गेनिक में भी अप्लाई होती है। तो ये अपने आप में एक तरीके से अलग है। जैसे मान लीजिए इसमें एनएमआर हो गया, आईआर हो गया, यूवी हो गया, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया, मॉसबियर हो गया। इस तरीके से ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो इसमें ये चीजें हमें कवर करनी है। अब आप जानते हैं कि इसकी कुछ यूनिट्स में से कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो हमने बेसिक से पढ़े पढ़े हुए हैं। मान ली 11th-12th में एनसीईआरटी में हमने पढ़ा है। ऑर्गेनिक में भी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमें बेसिक से हमें पढ़ा हुआ है, और फिजिकल में भी कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं। सबसे पहले आप अपनी जो शुरुआत है वो इजी टॉपिक से करेंगे, और इजी टॉपिक्स में आप सबसे पहले इनऑर्गेनिक को कवर करेंगे। यानी कि आपको सबसे पहले अपनी जो स्टार्टिंग है वो किससे करनी है, इनऑर्गेनिक से करनी है। इनऑर्गेनिक में आप अपनी जो स्टार्ट करेंगे वो पीरियोडिसिटी से करेंगे। पीरियोडिसिटी आप जानते हैं कि आपका एनसीईआरटी 11th-12th में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो आपको पीरियोडिसिटी को कवर करना है। इसको कवर करने में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद जो है आप इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये भी आपका बेसिक से पढ़ा हुआ है, तो आप इसको कवर कर सकते हैं। इसके बाद जो है आप ट्रांजिशन मेटल्स इसको कवर कर सकते हैं, या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स जिन्हें हम डी ब्लॉक के एलिमेंट्स भी बोलते हैं, इसे आप कवर कर सकते हैं। ये भी आपका बेसिक का पार्ट है जो आपका स्टार्टिंग से पढ़ा हुआ है। फिर इसमें आप इनर ट्रांजिशन एलिमेंट इसे कवर कर सकते हैं, और ये भी बिल्कुल आपका बेसिक पार्ट है। यानी कि ये जो 4 यूनिट है
वो इनऑर्गेनिक में बहुत ही ईजी है। तो आप अपनी जो शुरुआत है वो इस तरीके से कर सकते हैं। अब आपको ऐसा नहीं करना कि आपने रैंडमली कोई टॉपिक उठाया, आपने पढ़ लिया किसी यूनिट का, एक टॉपिक आपने इस यूनिट का पढ़ लिया, एक दूसरा टॉपिक आपने किसी और यूनिट का पढ़ लिया। आपको रैंडमली टॉपिक नहीं उठाने, आपको सीक्वेंस से अपना जो सिलेबस है इसे कवर करना है। और आप जो भी टॉपिक पढ़ते हैं उसके आप क्वेश्चन सॉल्व करके देखें, पीवाईक्यूज उसके देखें, ताकि आपको जो एग्जाम का जो लेवल है उसका आइडिया हो सके। अगर हम बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आपको सीक्वेंस से अपने सिलेबस को कवर करना है, जिसमें सबसे पहले आप जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कवर करेंगे। इसके बाद जो है आप स्टीरियो केमिस्ट्री को कवर करेंगे, क्योंकि जो प्रोडक्ट बनते हैं वो स्टीरियो केमिस्ट्री से रिलेवेंट करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको स्टीरियो केमिस्ट्री को पढ़ना है। इसके बाद जो है रिएक्शन मैकेनिज्म, और रिएक्शन मैकेनिज्म में ही हम कवर करेंगे डायनामिक स्टीरियो केमिस्ट्री, इसको आपको कवर करना है। यानी कि इसके बाद जो टॉपिक आपको पढ़ना है वो डायनामिक स्टीरियो केमिस्ट्री को आपको कवर करना है। और इसके बाद आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में जितने भी रिएजेंट काम में आते हैं उनको आपको कवर करना है। इसके बाद जो है आप कवर करेंगे जितनी भी नेम रिएक्शन है। कुछ नेम रिएक्शंस आपके पहले से एनसीईआरटीज में पढ़ी हुई है, कुछ आपके एमएससी लेवल की है, तो आपको सारी नेम रिएक्शंस को कवर करना है। तो इस तरीके से आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले इजी टॉपिक्स को उठाना है, लेकिन सीक्वेंस से आपको ये टॉपिक्स कवर करने हैं। रैंडमली आपको टॉपिक कवर नहीं करने, क्योंकि रैंडमली से हमें ये समझ में नहीं आता कि कौन सा टॉपिक किससे रिलेट है। तो आपको इस तरीके से अपनी जो तैयारी है उसको स्टार्ट करना है। एक बार आपका 15 से 20 दिन अगर आपका रूटीन, मतलब 15 से 20 दिन आपको लगेंगे, 15 से 20 दिन में आपका जो रूटीन है वो बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। फिर आपको खुद को समझ में आने लगेगा कि अब हम किस तरीके से अपनी जो तैयारी है उसे करें। और फिजिकल केमिस्ट्री में अगर हम बात करें इजी टॉपिक की, तो आपके फिजिकल केमिस्ट्री में आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ऐसा टॉपिक है जो आपके 11th-12th में पढ़ा हुआ है, तो इसे आप कवर कर सकते हैं। इसके अलावा थर्मोडायनामिक्स भी आपका बेसिक है जो आपके 11th-12th में पढ़ा हुआ है, इसके बाद आप इसको कवर कर सकते हैं। इसके बाद आप केमिकल काइनेटिक्स, ये भी आपका बेसिक में पढ़ा हुआ है, तो आप इसे कवर कर सकते हैं। और इसके बाद आप सरफेस केमिस्ट्री जो है इसे आप कवर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको अपनी जो जर्नी है इसको इजी टॉपिक से स्टार्ट करना है। एक बार आपका जो रूटीन है, पर डे का जो रूटीन है वो फिक्स हो जाएगा, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि अब आपको सिलेबस किस तरीके से कवर करें। लेकिन स्टार्टिंग आपको इस तरीके से करनी है, सीक्वेंस से टॉपिक पढ़ने हैं। जो भी टॉपिक आप पढ़ते हैं उसके क्वेश्चंस देखें और पीवाईक्यूज देखें, ताकि आपको जो एग्जाम का जो लेवल है उसका अच्छे से पता लग सके। और ये एग्जाम 1-2 महीने से में तैयारी से क्रैक नहीं हो सकता। इसके लिए आपको 5 से 7 महीने रेगुलरिटी के साथ पढ़ना होगा। और आप इस तरीके से भी अपनी जो जर्नी है इसे स्टार्ट करते हैं तो आप ज़रूर इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। लेकिन आपकी पर डे की जो सिटिंग है वो 7 to 8 आवर्स मिनिमम होनी ही चाहिए, तभी आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे।